हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन सेशन में। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच के दूसरे सिद्धांत के बारे में, दूसरे चैप्टर्स के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है फेथ यानी विश्वास। देखो, नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि तुम अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, तुमको उस पर यकीन करना होगा, भरोसा करना होगा कि जो तुमने डिसाइड किया है करने का, जो तुम्हारे गोल्स हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, तुम उसे अचीव कर लोगे, तुम उसे प्राप्त कर लोगे। क्योंकि मेरे दोस्त, सारा का सारा खेल हमारे माइंड का है। आप जिस चीज पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, वही चीजें आपको प्राप्त होंगी। इसलिए आपको खुद पर यकीन करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा कि आप अपने सपनों के लायक हैं। आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। आपने जो डिसाइड किया है उसे पूरा कर सकते हैं। आपको यकीन करना होगा, आपको भरोसा रखनी होगी। बिना यकीन किए, बिना भरोसा किए मेरे दोस्त, यकीन मानिए, आप अपने सपने कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने सपनों पर यकीन रखना ही होगा। आज आप खुद देखिए, भारत के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास में सारे रिसोर्सेस थे, जिसके पास में हर एक चीज था, इवन गोल्स भी थे, डिजायर्स भी थे, लेकिन उनके अंदर एक चीज की कमी थी और वो था यकीन, वो था विश्वास, वो था आस्था। उन्होंने खुद पर यकीन नहीं किया, खुद पर भरोसा नहीं किया कि वे अपने सपनों के लायक हैं, वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने जो डिसाइड किया है उसे कर सकते हैं। और इसी कारण से मेरे दोस्त, आज भारत के 99% लोग 1% लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1% लोगों ने खुद पर यकीन किया, खुद पर भरोसा किया, और तभी जाकर के वे लोग जो चाहते थे उनको जिंदगी में हर एक चीज मिला। मेरे दोस्त, सारा का सारा खेल हमारे माइंड का है। आप जिस पर यकीन करेंगे, जिस पर भरोसा करेंगे, आपके जीवन में वही चीजें प्राप्त होंगी। आप उन्हीं चीजों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। हमने और आपने ये कई बार सुना है और कई बार पढ़ा भी है कि जो थॉमस एडिसन थे, वो अपने जीवन में 10,000 बार फेल हुए। मेरे दोस्त, आपको क्या लगता है कि 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी वो बंदा लगा रहा और फिर उसने पूरी दुनिया को रोशनी कर दिया? आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज थी जो उसको, ऐसी कौन सी चीज थी जो 10,000 बार फेल होने के बावजूद भी वो बंदा लगा रहा? तो वो थी मेरे दोस्त, खुद पर भरोसा, खुद पर यकीन कि वो कर सकता है। और उन्होंने किया, पूरे दुनिया को रोशन किया। आज लोग दिन से ज्यादा रात को काम करते हैं, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि थॉमस एडिसन ने खुद पर भरोसा किया था, खुद पर यकीन किया था। और मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, थॉमस एडिसन केवल बल्ब का ही आविष्कार नहीं किए, बल्कि इसके साथ साथ 1,000 पेटेंट करके गए। यानी उन्होंने 1,000 पेटेंट किया। आप अपने घर में जो इन्वर्टर की बैटरी यूज करते हैं, दिस इज द पेटेंट ऑफ थॉमस एडिसन। आप जो बिजली का मीटर यूज करते हैं, जिसमें लाइट को मेजर किया जाता है,
दिस इज द पेटेंट ऑफ थॉमस एडिसन। और मेरे दोस्त ऐसे 1000 चीजों को उन्होंने बनाया, उन्होंने आविष्कार किया। ये है मेरे दोस्त खुद पर विश्वास करने का नतीजा। मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन, जिनकी 1980 में कोई फिल्में चल रही थी, वो बिल्कुल रोड पर आ चुके थे। रेडियो वालों ने उनको ये कह करके मना कर दिया कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं माना। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन था, खुद पर भरोसा था, वो खुद को लायक मानते थे। और इस वजह से उन्होंने दोबारा से मेहनत की और फिर उनकी एक मूवी आती है जिसका नाम था जंजीर। वह मूवी पूरे दुनिया में फेमस हो जाती है और फिर अमिताभ बच्चन धीरे धीरे बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता माने जाने लगते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दोस्त उनको खुद पर यकीन था। मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जिन लोगों ने खुद पर यकीन करके ऐसे ऐसे काम किए जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्त आपको खुद पर यकीन करना ही होगा। देखो, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो पर्पस हैं, वो बिल्कुल एक कार की तरह है। अगर आपको कार दे दिया जाए लेकिन उसमें पेट्रोल न हो और आपसे बोला जाए कि जाइए और चलाइए, तो क्या आप उस कार को चला सकते हैं? मेरे दोस्त, आप उस कार को कभी नहीं चला सकते क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्त, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं, वो एक कार की तरह हैं। और सपनों को चलाने के लिए, डिजायर्स को हकीकत में बदलने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत है वो है आपका विश्वास, आपका यकीन, आपका आस्था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान जिस पर यकीन करता है, जिस पर भरोसा करता है, वैसा ही बनते चला जाता है। अब आपको यकीन करना है, आपको भरोसा करना है खुद के ऊपर और अपने सपनों के ऊपर। यहां पर एक चीज हमें समझ लेना है कि आखिर कैसे हम अपने आप पर यकीन कर सकते हैं, अपने सपनों के ऊपर यकीन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें यह बताया जाता है कि यकीन करो खुद पर भरोसा करो। लेकिन किसी भी वीडियो में यह नहीं बताया जाता कि आखिर खुद पर कैसे यकीन करें, कैसे अपने सपनों पर भरोसा करें। आज के इस सेशन में मैं आपको 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया की किसी भी चीज पर यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, खुद को लायक बना सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो है ऑटो सजेशन। देखो, नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन में जो भी चाहिए उसको बार बार रिपीट करो, बार बार दोहराओ। जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे, बार बार दोहराओगे, तो फिर वह चीजें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाएगी। और मेरे दोस्त, एक बार आपके गोल्स, आपके डिजायर्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए तो फिर आपका माइंड उन चीजों पर यकीन करने लगता है, भरोसा करने लगता है। इसलिए आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको आप बार बार रिपीट करें, बार बार दोहराएं। जब आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो फिर आपको उस पर यकीन होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि आप किसी शादी में गए हुए हैं और वहां पर 100 लोग
आए हुए हैं। उन 100 लोगों में से एक ऐसा भी व्यक्ति है जो एक नेता है। अब आप उस शादी में गए और किसी से जब आप मिल रहे हैं तो हर एक व्यक्ति आपसे यही बातें कर रहा है कि वह जो नेता है वह बहुत अच्छा है, वह जो नेता है वह बहुत अच्छा है। जब आप उस चीज को बार बार सुनते हैं तो फिर आपको भी उस पर यकीन होने लगेगा, आपको भी उस पर भरोसा होने लगेगा कि जो नेता है वो सच में बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे दोस्त, जो हकीकत बात है वो ये है कि वो नेता बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी आपने उस पर यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपसे बार बार एक ही बातें रिपीट की, एक ही बातें बोला। और ठीक इसी तरह से मेरे दोस्त, अगर आप भी अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो यकीन मानिए आपको उस पर धीरे धीरे यकीन होना शुरू हो जाएगा, आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। अगर खुद पर यकीन करना है, खुद पर विश्वास करना है, तो बार बार अपने आप को बोलें कि मैं अपने सपनों के लायक हूं, मैं अपने सपनों को अचीव कर सकता हूं, मेरे अंदर अपने सपनों को पूरा करने का पोटेंशियल है, मैंने अपने सपने को डिसाइड किया है और मैं ही अपने सपनों को पूरा करूंगा। जब आप इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से बातें करेंगे, तो फिर आप ये पाएंगे कि आपको खुद पर यकीन होने लगेगा, खुद पर भरोसा होने लगेगा। विश्वास को डेवलप करने का, विकसित करने का जो दूसरा तरीका है वो है विजुअलाइजेशन। देखो, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, आपको उन चीजों को अपने माइंड में विजुअलाइज करना होगा, अपने माइंड में सोचना होगा। जब आप उन चीजों को अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, उन चीजों को अपने माइंड में सोचेंगे, तो फिर आप ये पाएंगे कि आपको उस पर यकीन होना शुरू हो जाएगा। आपको इस तरह से सोचना है, इस तरह से इमेजिन करना है कि आप ऑलरेडी पहले ही जो आप चाहते हैं वे पा चुके हैं, वे बन चुके हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं, अमीर लोग अमीर बनने से पहले अमीर होने की कल्पना करते हैं, अमीर बन चुके होते हैं। ये अलग बात है कि वो बाद में अमीर बनते हैं, लेकिन उससे पहले वे लोग इस बात पर पूरा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि वे लोग अमीर हो चुके हैं, अमीर बन चुके हैं। और इस तरह से वे लोग रिएक्ट करते हैं, इस तरह से चलते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से खाते हैं कि वे लोग सच में अमीर हो चुके हैं। और फिर बाद में यूनिवर्स, ब्रह्मांड उन्हें सच में अमीर बना देता है। इसलिए मेरे दोस्त, आपको अपने जीवन में जो चाहिए, आप पहले से ही यकीन करें, भरोसा करें कि वे चीजें आपको मिल चुकी है, आप जो चाहते हैं वे बन चुके हैं। इस तरह से आपको इमेजिन करना होगा, कल्पना करना होगा। जैसे मान लो आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर तुमको अब अपने आंखें बंद करनी है और इस तरह से कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है कि आप डॉक्टर की यूनिफॉर्म में हो और अपने शॉप पर, अपने ऑफिस में बैठे हुए हो और लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हो, लोगों का इलाज कर रहे हो, लोगों का ऑपरेशन कर रहे हो। इस तरह से आपको इमेजिनेशन करना है, इस तरह से आपको सोचना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका माइंड आपके सपनों के ऊपर पूरी तरह से यकीन करने लगेगा, भरोसा करने लगेगा। विश्वास को डेवलप करने का जो तीसरा तरीका है वो है इन्वायरमेंट। यानी जो तीसरा तरीका है वो है इन्वायरमेंट।
देखो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास में इन्वायरमेंट है तो आप इन दोनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, वही चीजें डिसाइड करेगी कि आप अपने जीवन में कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। और आपने ऐसा सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 ऐसे लोगों के साथ रहता है जो ऑलरेडी अपने जीवन में सक्सेसफुल और कामयाब है, तो फिर छठा आप भी उनके जैसा ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नालायक हैं, जो बिल्कुल बेकार हैं, तो फिर मेरे दोस्त छठा आप भी उनके जैसा ही बन जाएंगे। इसलिए इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जिसके पास में गोल्स हो, जिसके पास में डिजायर्स हो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहिए जिसके पास में कोई गोल्स ना हो, कोई सपने ना हो, जो कुछ नहीं करना चाहता हो। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप गोल्स, जिस व्यक्ति के पास में गोल्स है उनके साथ में रहते हैं, तो फिर आप ये पाएंगे कि आप भी उनके जैसे सोचना शुरू कर देंगे, उनके जैसे मेहनत करना शुरू कर देंगे। और हर समय आपको ये महसूस होगा, ये फील होगा कि आप अपने गोल्स की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आपका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ऐसे नहीं है जिनके पास में कोई गोल्स ना हो, कोई डिजायर्स ना हो, तो मैं कहूंगा कि आप अपने जीवन अकेला जिए, अपने जीवन को अकेला जिए। क्योंकि जब अपने जीवन को अकेला जिएंगे तो फिर मेरे दोस्त जब आप अपने जीवन को अकेला जिएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि इस दुनिया में महान चीज अकेला रहने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। आज आप खुद देख लें कि अकेला व्यक्ति ही किसी भी देश का राष्ट्रपति, किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। अकेला व्यक्ति ही किसी भी साम्राज्य का राजा बनता है। भीड़ या एक से ज्यादा लोग नहीं बनते। इसलिए मेरे दोस्त, आपको ये समझना होगा कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने रूम में ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने जो आपके रूम के दीवार हैं, उन दीवारों पर ऐसी चीजों को चिपकाएं जो आपके सक्सेस के लिए सपोर्ट करे, आपके सक्सेस के लिए हेल्प करे। जितने भी बेकार की चीजें आप लोगों ने अपने रूम के दीवारों पर चिपका रखा है, उन सभी को हटाइए और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग फोटोज, पिक्चर्स को वहां पर चिपकाने की कोशिश करिए। देखो, तुम चाहो तो खुद से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, ये टोटली तुम्हारे ऊपर है। और मेरे दोस्त, आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है किसी भी इंसान के साथ जुड़ने का। आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो आप अच्छे लोगों को देखें, अच्छे लोगों को सुने, अच्छे लोगों के साथ अपने समय बिताएं सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि मेरे दोस्त इसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे गोल्स पर। देखो, यहां पर मैं दो चीजों की और बातें करना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा है नेगेटिव थिंकिंग। देखो, ऐसा कहा जाता है कि इंसान जो सोचता है
जो खुद से बातें करता है वैसा ही बनते चला जाता है। आप अकेले में क्या सोचते हैं, कैसी बातें करते हैं, वही डिसाइड करेगा मेरे दोस्त कि आप अपने सपने, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं या नहीं। अगर आप अकेले में खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, खुद से नकारात्मक चीजें बोलते हैं, तो फिर मेरे दोस्त आप वैसा ही बनता चले जाएंगे जैसा आप बोलेंगे। अगर आप खुद से अकेले बोलते हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, तो आप सच में पूरा नहीं कर सकते। अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं और ये सोचते हैं कि मैं इस खेल को नहीं जीत सकता, मेरे दोस्त आप सच में नहीं जीत सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, तो मेरे दोस्त सच में आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूं, तो मेरे दोस्त आप सच में नहीं हैं। सारा का सारा खेल सोचने का है मेरे दोस्त, बिलीफ सिस्टम का है कि आप किस पर बिलीव कर रहे हैं और किसके बारे में सोच रहे हैं। यही चीजें आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। लेकिन अगर आप अकेले होकर के खुद से अच्छी बातें करते हैं, खुद से पॉजिटिव बातें बोलते हैं, खुद से कहते हैं कि मैंने अपने जो गोल्स डिसाइड किया है मैं उसे अचीव कर लूंगा, मैं अपने गोल्स के लायक हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मैंने अपना गोल्स खुद ही चुना है, खुद ही तय किया है, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरा करूं, मैं उसे अचीव करूं, मैं अपने गोल्स को हासिल कर सकता हूं, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर पोटेंशियल है अपने गोल्स को अचीव करने का। जब आप इस तरह से खुद को आदेश देते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो फिर आप ये पाएंगे कि आपका माइंड पूरी तरह से आपके गोल्स की ओर फोकस्ड हो जाएगा और आप पूरी मेहनत के साथ अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मेरे दोस्त, जिंदगी में एक बात याद रखना, जीवन के युद्ध में हर वक्त वो व्यक्ति नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, बल्कि देर से या फिर पहले वह व्यक्ति जीतता है जो यह सोचता है कि वह जीत सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं, आप एक महान इंसान बन सकते हैं, तो फिर यकीन मानिए आप जरूर बनेंगे। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में, और आपको आज का यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।